कौन है पंडित मोहित पांडे, जिन्हें 3000 लोगों की कठिन परीक्षा में मिला अव्वल दर्जा? क्या 22 वर्षीय युवक संभाल पाएगा राम मंदिर के मुख्य पुजारी की भूमिका? दोस्तों, अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ जहां श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, वहीं पिछले लगभग एक साल से राम मंदिर के पुजारी पद की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें करीब 3000 पंडित रामलला के मंदिर में पुजारी पद पाने के लिए कठिन परीक्षा और इंटरव्यू दे चुके हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि गाजियाबाद में रहने वाले 22 वर्षीय मोहित पांडे का मुख्य पुजारी के रूप में चयन कर लिया गया है। तो आखिर कौन है मोहित पांडे, जो बनेंगे आचार्य सत्येंद्र दास के उत्तराधिकारी? पंडित मोहित पांडे में ऐसी क्या है खूबियां जिसकी वजह से उन्हें 3000 लोगों में मिला अव्वल दर्जा? अयोध्या राम मंदिर में पुजारी बनने का क्या है योग्यता? जानने के लिए बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। अयोध्या राम मंदिर में रामलला का नियमित पूजा करना काफी जिम्मेदारी का काम है, और ये जिम्मेदारी पिछले 31 सालों से आचार्य सत्येंद्र दास पूरी निष्ठा से निभाते आए हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन रामलला की सेवा में अर्पित कर दिया। आपको बता दें, संत कबीर नगर में जन्मे आचार्य सत्येंद्र दास को बचपन से ही श्री राम प्रभु में काफी लगाव था। सन 1958 में वे हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या आ गए। उसके बाद 90 के दशक में जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था, तभी सन 1992 में सत्येंद्र दास को राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से लेकर आज तक आचार्य जो अपने इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाते आ रहे हैं, और नए राम जन्मभूमि मंदिर में भी शुरुआत से ही प्रधान पुजारी के रूप में रामलला की सेवा करेंगे। मगर अब आचार्य जी का उम्र 85 वर्ष का हो चली है। इस वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मुख्य पुजारी के रूप में अपना उत्तराधिकारी चयन करने की बात रखी थी, ताकि रिटायर होने से पहले वे नए पुजारी को पूजा अर्चना से जुड़े सभी नियम और प्रणालियां सिखा सके। इसीलिए 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर के पुजारी की भर्ती की चयन करने की कठिन प्रक्रिया की शुरुआत की थी, जिसमें भाग लेने वाले 3000 पंडितों में से 22 वर्षीय मोहित पांडे का मुख्य पुजारी के रूप में चयन हुआ। लेकिन ये कठिन भर्ती प्रक्रिया हुई कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, श्री राम मंदिर क्षेत्र ट्रस्ट ने अक्टूबर के महीने में राम मंदिर पुजारी बनने के आवेदन मांगे थे, जिसमें नियम व शर्तें ये थी कि आवेदक की उम्र 20 से 30 वर्ष होनी चाहिए, पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा अनिवार्य है, और आवेदक को श्री राम नंदनीय सेवा शिक्षा से युक्त होना चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया में करीब 3000 पंडितों ने आवेदन दिया था, जिसमें से योग्यता के आधार पर 200 उम्मीदवारों का इंटरव्यू चुना गया, जिसमें मोहित पांडे का भी नाम शामिल था। आपको बता दें, इंटरव्यू पास करना कोई नौसिखियों का काम नहीं था, क्योंकि इसके पैनल में वृंदावन के प्रसिद्ध हिंदू उपदेशक जयकांत मिश्रा और अयोध्या के 2 महंत मिथिलेश नंदनी शरण और सत्यनारायण दास शामिल थे, जिन्हें वेदों से लेकर पूजा की तकनीकों तक हिंदू धर्म से जुड़े हर विषय में संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे में चुने गए सभी 200 पंडित अपने अपने तैयारियों में जुट गए और अपने इंटरव्यू की तिथि नजदीक आते ही अयोध्या पहुंच गए, क्योंकि उनका इंटरव्यू अयोध्या में ही विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कारसेवकपुरम में लिया जाना था। अब आप सोच रहे होंगे कि काफी लंबे समय तक चले इस इंटरव्यू में श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के पैनल उम्मीदवारों से कौन कौन से सवाल किए गए होंगे। तो आपको बता दें, इंटरव्यू के दौरान पैनल उम्मीदवारों से श्री राम लल्ला से जुड़े कई सवाल पूछे गए थे, जैसे कि राम नंदनी परंपरा क्या है, संध्या बंधन क्या होता है, इसकी विधि क्या है, और भगवान श्री राम की पूजा के लिए कौन कौन से मंत्र हैं, वगैरह वगैरह। अब ये सवाल इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए थे क्योंकि श्री राम मंदिर का मुख्य पुजारी बनना और आचार्य सत्येंद्र दास का उत्तराधिकारी बनना काफी बड़ा जिम्मेदारी है। इसलिए योग्य पंडितों को उनके ज्ञान और अनुशासन के आधार पर ही खोजा जा सकता है। आसान शब्दों में कहें, यह परीक्षा पंडिताई का यूपीएससी इंटरव्यू थी, जिसमें पैनल ने मेरिट लिस्ट बनाई और 200 में से अब 21 पुजारियों का चयन किया गया, जिसमें से एक मुख्य पुजारी और 20 सहायक पुजारी के रूप में चुने गए थे। इसमें से सबसे ज्यादा नाम है मोहित पांडे का, क्योंकि इस 22 वर्षीय युवक ने मुख्य पुजारी बनने के रेस में बड़े बड़े पंडितों को पछाड़ दिया, और न सिर्फ पैनल बल्कि आचार्य सत्येंद्र दास जी को भी मोहित बहुत पसंद आए। लेकिन इनमें ऐसी क्या खूबियां हैं जो इन्हें सबसे खास बनाती हैं, जिसे लेकर वेद विद्यापीठ के आचार्य लक्ष्मीकांत पाठी ने बताया कि मोहित सीतापुर के रहने वाले हैं, और जहां 10 साल के आयु में बच्चे खेल कूद में लगे रहते हैं, वहीं इतने छोटी उम्र से ही मोहित ने रामायण, महाभारत और वेद पढ़ना शुरू कर दिए थे। इन्होंने दुग्धेश्वर नाथ
वेद विद्यापीठ से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। इसके बाद वे आचार्य पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए। जी हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में भी आचार्य बनने के बाद मोहित पांडे ने पंडिताई में पीएचडी की पढ़ाई भी शुरू कर दी। साथ ही अयोध्या राम मंदिर में अवसर देखकर उन्होंने तुरंत आवेदन भी कर दिया और अपने ज्ञान, अनुशासन और श्रद्धा के बल पर मोहित ने इस कठिन परीक्षा में अव्वल दर्जा हासिल किया। बताया जा रहा है मोहित रोज प्रातः काल में उठ जाते हैं और नहा धोकर मंदिर जाकर ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं। जिसके बाद वे पढ़ाई करना शुरू करते हैं। जिसके बाद वे वेदों और पुराणों के बारे में जानने का घंटों अभ्यास करते हैं। आपको बता दें, मोहित सादगी से भरा जीवन जीते हैं, सादगी से भरा भोजन खाते हैं, सादे वस्त्र पहनते हैं और हमेशा सर पर टीका लगाते हैं और रोजाना ध्यान करते हैं। इसके अलावा वे सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा तेज बना रहता है। उन्हें रामनंदिनी पूजा पद्धति का संपूर्ण ज्ञान है। इन्हीं खूबियों ने मोहित पांडे को अन्य उम्मीदवारों से खास बनाया है। आपको बता दें, राम मंदिर के पूजा के लिए अन्य 20 पुजारियों के साथ मोहित पांडे भी 6 महीना की ट्रेनिंग के लिए गए हैं, जहां उन्हें अपने जिम्मेदारियों को सटीकता और निष्ठा के साथ निभाने के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही रामलला के पूजा करने का तौर तरीका भी सिखाया जाएगा। इस ट्रेनिंग से आकर ये सभी पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की निगरानी में मंदिर में पूजा अर्चना करना शुरू करेंगे और अगर ये इस ट्रेनिंग में पास होते हैं तभी इन्हें राम मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्त करके सभी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। हालांकि कुछ लोगों ने मोहित पांडे को अभी से ही मुख्य पुजारी मान लिया था, मगर इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इन खबरों को गलत बताया है और कहा है कृपया भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। वहीं एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ही हैं और कोई नया पुरोहित नहीं चुना गया है। हालांकि इंटरव्यू के बाद 21 लोगों का चयन किया गया है, लेकिन उन्हें अभी 6 महीने की ट्रेनिंग दी जानी है। इसके बाद योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि ये बात सत्य है, सत्येंद्र दास बुजुर्ग है, लेकिन वे अभी भी मुख्य पुजारी का दायित्व निभा रहे हैं और उनके उत्तराधिकारी यानी कि मोहित पांडे ने भले ही परीक्षा पास कर ली हो, लेकिन वे मंदिर के मुख्य पुजारी बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये निर्णय अभी लिया जाना बाकी है।